देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है मुझे। ये एक स्टूडेंट का डाउट था, तो ये बहुत इजी डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जान नहीं है, पता नहीं है कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। सबसे पहले चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इधर देखिए, एक्स क्यू बट्टा में रूट एक्स लिख देते हैं, 3x बट्टा में रूट एक्स लिख देते हैं, फिर 4 बट्टा रूट एक्स लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताइए, तो सबके बट्टा में है कि किसी एक के बट्टा में है? सबके बट्टा में है, ठीक है। ओके चलिए इसको भाग दीजिएगा। एक्स के पावर 3/2 है, रूट एक्स का मतलब आधा होता है। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा बताइए? काटते नहीं है, गंदा हो जाएगा, मुझे गंदा नहीं करना है। चलो भाई बताओ जी, कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाए ना, 2.5 हो जाएगा। 2.5 को वो बाहर निकालेंगे, एक कट जाएगा तो रूट एक्स बार में कटेगा, ठीक है। फिर 4 को बाहर निकाल के 1/√x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब मेरे को आप इतना बता दीजिए, p/q का इंटीग्रेशन नहीं बताया है, रूट एक्स का नहीं बताया कि 1/√x का नहीं बताया है, सबका बताया कि नहीं बताया है? तो आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। नहीं तो अगर नहीं बनेगा तो ये आपकी गलती है, मैं तो सब पढ़ा दिया हूँ। चलो जी इधर देखो, x की पावर 5/2, बोलिए जी x की पावर 5/2 7/2, तो इधर पलट के लिख देंगे 2/7, 3 हो गया। चलिए ठीक है, रूट एक्स का बोलिए क्या होता है? 2/3 x के पावर 3/2। ये पढ़ाए नहीं कि पढ़ाए? पढ़ाए जी आप लोगों को, याद है आप लोगों को? चलिए जी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई 1/√x का 2√x होता है, तो 4 दूने कितना हो जाएगा? 8√x हो गया, प्लस में c। देखिए जी कुछ कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 2/7 हो जाएगा, x के पावर 7/2 हो जाएगा, फिर 2x के पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 8√x। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 36 बताना है, 36 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन सारा इस चैप्टर का हो चुका है, बहुत इजी सवाल है। आप सब पार्ट में sin x से भाग दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा और आप इजी तरीके से बना सकते हैं। क्या जी आप लोग नहीं बना सकते हैं? साइन में साइन कट जाएगा, कोट में साइन से, फिर साइन में साइन से। चलिए तो केवल बोलने से नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इधर e के पावर x हो जाएगा, फिर देखिए sin x हो गया, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा? बोलो sin x हो जाएगा, फिर देखो cot x हो जाएगा, फिर अब बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए? sin x हो जाएगा, फिर बोलो जी एक sin x हो जाएगा, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? dx। देखो जी साइन से साइन कट जाएगा, फिर ये साइन से साइन यहाँ पर भी कटेगा, ये x है, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए जी e के पावर x आएगा यहाँ पर, सबके बाहर में dx है, dx से गुना कर देंगे तो dx हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए इधर देखिए, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? cosec x हो जाएगा, ऊपर cot x है, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। फिर बोलो जी x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन dx कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा हूँ कि बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इधर दिखाऊँ। मैं दिख रहा हूँ उसमें कि नहीं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहे हैं? बाएं से लिखना पड़ेगा, तो उस समय से तुम लोग थे यार, बोलते नहीं हो। चलो देखो जी, देखिए, चलिए जी दिख रहा है तो आ जाइए इधर। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में cosec x होगा, और x के पावर 1 का x के पावर 2/2 प्लस में c। क्वेश्चन में जान नहीं है, बिना जान का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग भी बिना जान के हैं, बिना जान के सवाल पूछ रहे हैं। इस एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 25 मुझे बताना है, बहुत इजी सवाल है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन का या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आए तो बनाना डायरेक्ट नहीं चाहिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, चाहे आंसर का डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ का एक ही रूल होता है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट बहुत सारे लोग इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं बनता उनसे। देखिए 2 बटा क्या हो जाएगा? बोलिए cos स्क्वायर x हो जाएगा, फिर देखिए 3/3 sin x बटा क्या हो जाएगा बताइए? cos स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? dx। देखिए जी ध्यान दीजिएगा, 2 बाहर निकाल दीजिए, cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर देखिए -3 बाहर निकाल दीजिए, cos बाई साइन, देखिए एक साइन बाई cos क्या हो जाएगा? 10, एक cos बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। अभी सब फॉर्मूला ही आएगा इसमें, तो ध्यान समझिए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप लोग बताइए क्या होता है? 10x होता है, और फिर देखिए sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है, और प्लस में क्या हो गया? c। बस यही है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोलिएगा। समझ में उसी को नहीं आएगा जो रोज क्लास नहीं करता है, ठीक है। अगर रोज क्लास नहीं करते तो कोई बात नहीं है, जाके ऑनलाइन वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके तो देखिए जी यहाँ पर पढ़ना है हमको रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि इंटीग्रेशन का पहला मेथड है, ठीक है, समाकलन करने की पहली विधि है। कौन सी विधि है? जोर से आप लोग बोलिएगा जरा। रूपांतरण विधि, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए विधि बहुत इजी है। इसमें हमको ना कोई भी व्यंजक दिया रहेगा, त्रिकोणमितीय समीकरण दिया रहेगा, चाहे कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, तो हमको जो पता नहीं होगा ना वो दिया होगा, तो हमको चेंज करना है ऐसे में जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है। जैसे मैं आपसे पूछ देता हूँ कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो देखिए जी मुझे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे बताना है, मुझे इसको चेंज करना ऐसे में जिसमें जिनका इंटीग्रेशन हमको पता है।
तो टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, 10 क्लास में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा देखिए जी, इसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और फिर देखिए 1 हो गया, 1 में डी एक्स से इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में c होता है। तो देखिए जी, ये बनाने का ये तरीका है कि जिसको हमको जो सूत्र त्रिकोणमितीय समीकरण हो, चाहे कोई भी आइडेंटिटी हो, उसका इंटीग्रेशन अगर हमको नहीं पता है तो हमको चेंज करना है ऐसे में जिसको हमको पता है। आप बदलिएगा तो डायरेक्ट हुआ जाएगा, उसमें चेंज हो जाता है, आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट अच्छी तरह से अगर अथी करना चाहते हैं, तेजी से अगर बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट याद भी कर लीजिए, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x माइनस एक्स प्लस सी, याद भी कर सकते हैं। क्या याद नहीं कर सकते इसको, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए, 10x माइनस एक्स प्लस सी। अभी मैं चैप्टर शुरू नहीं किया हूँ, मतलब मैं विधि बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ इधर, जैसे कोट स्क्वायर एक्स। तो देखिए जी, दूसरा एग्जाम्पल मेरा है कोट स्क्वायर एक्स। क्या कोई भी कोट स्क्वायर एक्स का सूत्र पढ़ा हुआ है? कोट स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको कोट स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा, रूपांतरित करना पड़ेगा, इस विधि को लगाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसे में जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। तो हमको जो नहीं पता होता है उसको चेंज करते हैं ऐसे में जिसमें हमको क्या होता है, पता होता है। तो चलिए जी, हम चेंज करते हैं इसको। आज 10 क्लास का ये सूत्र है, बोलिए, कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 माइनस डी एक्स होता है। देखिए जी, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ये लिखवाएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। अभी मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि देखो जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, खाली सवाल बनाना उद्देश्य नहीं है, वो तो मतलब बहुत सारे लोग बता देंगे। अब चलिए जी, इंटीग्रेशन कीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक में गुना कर दीजिए, डी एक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का आप बताइए, माइनस में कॉट एक्स होता है, डी एक्स का एक्स होता है, प्लस में सी होता है। तो देखिए जी, हम जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी नहीं जानते थे जिसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। किस विधि से कर दिया तनी बताइए जरा, रूपांतरण विधि से। रूपांतरण विधि समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। हमको जो इक्वेशन का इंटीग्रेशन पता नहीं होता है उसको चेंज करते ऐसे में जिसमें हमको पता होता है, फिर आराम से कर देते हैं।